हजारों साल पहले बर्फ से ढके एक पुरस्कार पहाड़ के अंदर एक ऐसी सल्तनत छपी हुई थी जहां हर तरफ सिर्फ आईने ही आईने थे। लोग कहते थे जो भी इस सल्तनत में दाखिल होता वो कभी वापस नहीं आता था। एक रात उमरो अय्यार की जंबील में रखा नीला क्रिस्टल खुद ब खुद चमकने लगा। कमरे की दीवार पर एक सुनहरा निशान उभरा और फिर गायब हो गया। अचानक एक पुरस्कार आवाज गूंजी, अगर सच जाना चाहते हो तो आईनों की सल्तनत में आओ। उमरो अय्यार खामोशी से मुस्कुराया। लगता है नई मुहिम ने मुझे खुद तलाश कर लिया है। वो जंबील कंधे पर डालता है, तलवार बांधता है और सफर पर रवाना हो जाता है। उमरो अय्यार कई दिनों के सफर के बाद एक पुरस्कार वादी के दहाने पर पहुंचा। चारों तरफ सफेद धुंध इस कदर घनी थी कि चंद कदम दूर कुछ दिखाई नहीं देता था। चंद लम्हों बाद धुंध के अंदर एक बहुत बड़ा सुनहरी दरवाजा जाहिर हुआ। दरवाजे पर कदीम जुबान में कुछ अल्फाज लिखे थे। उमरो ने उन्हें गौर से पढ़ा। सिर्फ वही शख्स इस दरवाजे से गुजर सकता है जिसके दिल में सच हो। अचानक एक नीली रोशनी चमकी, फिर दूसरी और फिर दर्जनों रोशनियां एक साथ नमूदार हो गईं। मगर अगले ही लम्हे वो रोशनियां आहिस्ता आहिस्ता शफाफ आईनों में बदलने लगे। हर आईना हुआ में मुअल्लक था और हर आईने में उमरो अय्यार का अक्स नजर आ रहा था, लेकिन हर अक्स मुख्तलिफ था। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट, किसी की आंखों में गुस्सा और एक आईने में उमरो अय्यार का अक्स खून आलूद तलवार हाथ में लिए खामोशी से इसे घोर रहा था। इसी लम्हे तमाम आईने एक साथ लरजने लगे और एक सर्द गूंजदार आवाज पूरी वादी में फैल गई, खुश आमदीद उमरो अय्यार, ये आईनों की सल्तनत है। यहाँ दुश्मन तुम्हारे सामने नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। ये सुनते ही तमाम आईनों की सतह पर लहरें उठने लगी। अचानक पूरे महल में एक निहायत ताकतवर आवाज गूंजी, इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ, अब सच का फैसला होगा। इसी लम्हे एक आई के बीच से एक बुजुर्ग नमूदार हुए। उनके सफेद लिबास से रोशनी की किरणें फूट रही थी। उमरो अय्यार अदब से नूरानी बुजुर्ग के सामने खड़ा था। बुजुर्ग ने धीमी मगर गूंजती हुई आवाज में बोले, आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। उमरो ने एहतराम से सर झुकाया। हुक्म फरमाइए बुजुर्ग। बताओ उमरो, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? तलवार, जादू, दौलत, फरेब? चंद लम्हे सोचने के बाद उमरो मुस्कुराया और एतमाद से बोला, ना तलवार, ना जादू, ना दौलत और ना ही फरेब। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सच्चाई है। नूरानी बुजुर्ग के चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, शाबाश उमरो अय्यार, जिसके दिल में सच्चाई हो इसे कोई तिलिस्म कभी शिकस्त नहीं दे सकता। आईनों की सल्तनत में अचानक खौफनाक खामोशी छा गई। एक बड़े आईने से सियाह धुआं उठने लगा। चंद लम्हों में एक पुरस्कार साया आईने से बाहर निकल आया। इसकी सुर्ख आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो खौफनाक आवाज में बोला, मैं खौफ का निगहबान हूँ, मैं तलवार से नहीं हारता। मैं इंसानों के दिलों पर हुकूमत करता हूँ जो डर जाते हैं। आईनों की सल्तनत के सुनहरी हाल में अचानक एक जादुई मौजज़ा हुआ। वो पुरस्कार साया अचानक आईना से निकलकर उमरो के सामने आ गया, मगर उमरो अय्यार हैरान रह गया। इसके सामने बिल्कुल इस जैसा एक और उमरो खड़ा था। वही सब्ज लिबास, वही सब्ज इमामा लाम, वही जादुई जंबील और वही चमकती हुई तलवार। नकली उमरो ने पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ कहा, इस सल्तनत में सिर्फ एक उमरो अय्यार रह सकता है। असल उमरो ने मजबूती से अपनी तलवार थामी और पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया, चेहरा एक जैसा हो सकता है मगर सच्चाई की पहचान कभी नहीं बदलती। ये सुनते ही पूरा महल लरजने लगा। सुनहरी आईने तेजी से चमकने लगे और दोनों उमरो अय्यार आमने सामने खड़े फैसला कुन मुकाबले के लिए तैयार हो गए। दोनों की तलवारें एक साथ टकराईं। चिंगारियां पूरे हाल में बखर गईं। दोनों एक बार फिर पूरी ताकत से एक दूसरे पर झपटे और आईनों की सल्तनत में फैसला कुन जंग शुरू हो गई। शदीद जंग के दौरान उमरो अय्यार अचानक एक कदम पीछे हटा। इसने अपनी जादुई जंबील खोली। जंबील के अंदर से एक नीले रंग का चमकता हुआ जादुई तीर बाहर निकाला। जैसे ही तीर उसके हाथ में आया, नकली उमरो हैरान रह गया। वो गुस्से से बोला, नहीं, ये तीर तुम्हें कभी नहीं मलना चाहिए था। उमरो ने एतमाद से तीर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हर तिलिस्म की एक कमजोरी होती है और यही तीर तुम्हारे जादू का खात्मा करेगा। ये कहते ही इसने जादुई तीर मजबूती से थामा। उमरो अय्यार ने एक लम्हा भी जाया न किया और नूरानी तीर सीधा दुश्मन के सीने में मौजूद नीले क्रिस्टल पर चला दिया। तीर बिजली की रफ्तार से उड़ा और अगले ही लम्हे तीर पूरी ताकत से क्रिस्टल से टकरा गया। खौफनाक दुश्मन दर्द से चीखने लगा, नहीं, ये नामुमकिन है। इसके जिस्म से सियाह धुआं निकलने लगा और वो एक भयानक और खौफनाक देव में तब्दील होता चला गया।
एक एक करके तमाम जादुई आईने टूटने लगे। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ क्रिस्टल में दरार पड़ गई और अचानक क्रिस्टल हजारों चमकते हुए टुकड़ों में बिखर गया। नीला क्रिस्टल टूटते ही खौफनाक दुश्मन की ताकत बिखरने लगी। इसके जिस्म से सियाह धुआं उठा और वो दर्द से जोर जोर से चीखने लगा। नहीं, मेरा तिलिस्म खत्म नहीं हो सकता। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक इसका सारा जिस्म शीशे की तरह टूटने लगा। हजारों आईने के टुकड़े हुआ में बिखर गए। सियाह धुआं आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा और चंद ही लम्हों में वो खौफनाक साया हमेशा के लिए मिट गया। इसी के साथ आईनों की सल्तनत का सदियों पुराना तिलिस्म भी टूट गया। उमरो अय्यार मुस्कुराया। इसने एहतियात से इस जादुई क्रिस्टल को अपनी जंबील में रख लिया, फिर अपनी तलवार उठाई और अगली मुहिम की तरफ पुरएतमाद कदम बढ़ा दिए, क्योंकि एक बहादुर हीरो की कहानी कभी खत्म नहीं होती। प्यारे बच्चों, इस तरह की मजीद दिलचस्प, सनसनीखेज और सबक आमोज कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं जल्द किसी नए एडवेंचर के साथ। शुक्रिया।